तहरीक अदम एतमाद जो कि इमरान खान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई थी, ना सिर्फ उसको मुस्तरद कर दिया बगैर वोट के, बल्कि उस रूलिंग का फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आइन और कानून के तहत असम्बली की तहलील की सिफारिश करने के अहल नहीं थे, उन्होंने उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए असम्बली की तहलील की सिफारिश की और सदर मुमलिकत ने बग़ैर माइंड अप्लाई किए हुए मिनटों में उस मुंतखब हुकूमत को, उस मुंतखब असम्बली को जो कि 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के ख्वाहिशात की अक्कास है, उसको तहलील कर दिया कि कायदीन को और उनके वकला को सुना गया। मुख्तसर फैसले में जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी जिसके ज़रिए से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था, और उसके बाद जो असम्बली की तहलील थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने मुख्तसर फैसले में 7 अप्रैल को मुस्तरद करते हुए सेटिसाइड किया। और जो अपोजिशन जमातें उस वक्त की थी जो कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, उसके मौक़िफ़ को सामने रखते हुए उन्होंने दोबारा तहरीक अदम एतमाद को टेकअप करने के और उस पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई, इमरान खान हुकूमत ख़त्म हुई और नई हुकूमत कायम हुई। कल एक तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने एक सीईटी फैसला दिया, जबकि 2 जज साहिबान ने उन्होंने भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको मुस्तरद किया। असम्बली की तहलील का जो फैसला था, जो एक्शन था, उसको गैर आइनी करार दिया गया और असम्बली को बहाल करके तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का जो है वो हुक्म दिया गया। ये 5-0 के साथ ये फैसला जारी किया गया। हाँ, जो सबसे पहले तो उन्होंने जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया, और जो इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी औरत में कानून को बालाए ताक रखते हुए, आइन को बालाए ताक रखते हुए जो रूलिंग दी और उसको कहा कि हम इसको मुस्तरद में करता हूँ अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, वो गैर आइनी, गैर शफाफ, बदनीति पे मबनी और गैर कानूनी थी। दूसरी बात जो कही गई कि उसकी बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान ने जिस तेज़ी के साथ और जिस बदनीति के साथ असम्बली की तहलील की सिफारिश कर दी सदर मुमलिकत को, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी, वो भी आइन से रूगर्दानी थी। और सदर मुमलिकत ने जो मन्नोअन उसको मान लिया और फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दी, उसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया। साथ ही साथ जो बुनियाद बनाई गई थी बात कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उस वक्त के वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सिर्फ उनका मौक़िफ़ सुन के कि ये एक बैरूनी साजिश है और उस पर फिर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने उस पर जलसे किए, उन्होंने कागज़ जेब से निकाल के लहराए कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन सफारती ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को सामने रखते हुए हम उसकी तफसीलात नहीं देते। उस पर भी क्योंकि दलाइल दिए गए थे अदालत में, वजह यह थी कि तहरीक अदम एतमाद की बुनियाद और फाउंडेशन जो है वो बयानिया था उनका कि ये तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की मुदाखलत और साजिश की वजह से पेश की गई और एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली चाहता था। उस बयानिए को भी दफन कर दिया है इस जजमेंट में। सबसे बड़ी बात जो कही गई फैसले में ये थी कि 7 मार्च का ये हवाला दिया जाता है कि जिस दिन वो साइफर जो है वो पहुंचा पाकिस्तान में, तो 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक 20 रोज तक उस वक्त के वजीर आजम बिल्कुल खामोश रहे और उन्होंने किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई या कोई उनका जो सरकारी एक फैसला है हुकूमती सतह पे वो करना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल तक 6 दिनों के अंदर सिर्फ 30 मार्च को एक ऐसी झलक नजर आती है कि जब इसको डिस्कस किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, लेकिन अदालत ने यह कहा कि मटीरियल ऐसा नहीं लाया गया कि कमेटी ने भी मुनासिब समझा हो कि ये ऐसा मसला है जो कि कौमी सलामती का मसला है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि ये मजीद तहकीक का तालब मसला है और फिर 3
अप्रैल को पहली दफा पार्लियामान देखिए जमहूरी निज़ाम में और पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। अगर इस तरह का कोई संगीन मामला था तो इसको पार्लियामान के फ्लोर पे लाया जाता, इसको इन कैमरा हाउस प्रोसीडिंग्स में डिस्कस किया जाता और उसके बाद पूरी कौम को मुत्तला किया जाता कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है या नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं किया गया और इन सारी बातों के तनाजुर में इनको सामने रखते हुए अदालत ने भी, मैं समझता हूं कि अपने फैसले के जरिए जब ये तय कर दिया कि ये कौमी सलामती का मसला बादियों नज़र में नहीं था और इसको जवाज बना के तहरीके अदम एतमाद को रूलिंग के जरिए दफन या मुस्तरद नहीं किया जा सकता था, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया, खेला गया। कौमी सलामती को जवाज बना के और पाकिस्तान की एक्चुअली कौमी सलामती को दांव पे लगा के अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश की। तो अब ये फैसला आने के बाद ये बात भी रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई, ये बात खुल के सामने आ गई कि असल में इमरान खान साहब ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और एक आईनी तरीक़ेकार से रूगर्दानी करने के लिए, बचने के लिए आर्टिकल 95 के तहत जो कि कानून साज और आइन साज इदारे ने जो कानून बना के हमें दिया है, उसको सबवर्ट करने के लिए, उससे रूगर्दानी करने के लिए उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया, जो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे एक मकरूह चाल थी और वो पहले भी बेनकाब हुए। अब अदालती फैसले ने बिल्कुल उनके चेहरे से ये नकाब हटा दिया है। ये बात हकीकत और वाजे हो गई कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए बैसाखी के तौर पे ये सारी जो चाल है और ये जो सारा बयानिया है ये डेवलप किया था।